नमस्कार, मैं पुष्पेंद्र स्वामी, संवाददाता हरियाणा न्यूज तीसरा। जैसा कि आज चुनाव का रिजल्ट आया है, चुनाव का रिजल्ट क्या है, विपरीत आया है। जो अभी तक कयास लगाए जा रहे थे न्यूज चैनलों के द्वारा कि कांग्रेस बढ़त कर रही है, सुबह सुबह जो आपको देखने को मिला कि कांग्रेस ने बढ़त बना दिया, मगर जैसे जैसे रुझान आगे बढ़ते गए भाजपा का पलड़ा भारी होता गया। और इसी कड़ी में आज हम बात करेंगे कालका विधानसभा की। कालका विधानसभा में शक्ति रानी शर्मा ने 10,000 से वोटों से प्रदीप चौधरी को परास्त किया है, मतलब विजयी रही है वो। तो इसी कड़ी में हम रायपुरानी में हैं, यहाँ पे बात करेंगे जो यहाँ के भाजपा के समर्थक हैं, कार्यकर्ता हैं, उनसे बात करेंगे इस जीत के मायने क्या रहेंगे और इस जीत को वो किस तरह से देख रहे हैं। आइएगा आप हमारे साथ। स्वागत है जी आपका हमारे चैनल हरियाणा न्यूज तीसरी आंख में। सबसे पहले आपको बधाई। जैसे आज कालका विधानसभा में पूरे हरियाणा में समीकरण बदला है, मतलब कयास लगाए जा रहे थे कहीं ना कहीं कांग्रेस आ रही है। न्यूज चैनलों में भी देख रहे थे, उनके रुझान भी देख रहे थे और जो उनका सर्वे भी था। इस चीज को लेकर के आप क्या कहोगे? सबसे पहले सारे दर्शकों को मेरी तरफ से राम राम। जैसे कि आज आप सभी को पता है कि हरियाणा में पूर्ण बहुमत से भाजपा की तीसरी बार सरकार बनी है और नायब सैनी जी फिर से हरियाणा के मुख्यमंत्री बने हैं और हमारे कालका विधानसभा से श्रीमती शक्ति रानी शर्मा जी बहुत ही भारी बहुमत से जीत हासिल करी है। इसके लिए मैं सबसे पहले सभी मतदाताओं का आभार व्यक्त करता हूं और सभी हमारे देवतुल्य कार्यकर्ताओं का दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने कार्यकर्ताओं के रूप में एक एक कार्यकर्ता ने शक्ति रानी शर्मा बनकर मेहनत की, इस चुनाव को जीतने में मदद की। मेरी तरफ से उन सभी कार्यकर्ताओं को दिल से गहराइयों से धन्यवाद। इस जीत के मायने क्या रहेंगे? इस जीत के मायने बड़े अच्छे रहेंगे। विकास होगा पूरे कालका क्षेत्र में और हमारे जो नायब सैनी जी सीएम बने हैं उनके बनने से पूरे हरियाणा का विकास होगा। जैसे आप देख रहे थे कि सुबह से रुझान जो आने लगे थे तो विपरीत थे भाजपा की, तो उल्ट फेर हुआ, रुझान नतीजों में बदले, जो बड़े बढ़त मिली है। कालका विधानसभा में भी ये देखने को मिला, कोई आगे है कोई पीछे है। तो इस कड़ी को लेकर के शक्ति रानी शर्मा के बारे में और जो प्रदीप चौधरी जी है उनके बारे में कहीं ना कहीं प्रदीप चौधरी की क्या कमी रही है और इनके जीत के मायने क्या है? देखिए, मेरे को लगता है कि जहां तक प्रदीप चौधरी जी पहले भी एमएलए रहे हैं और उनके पास जब भी कोई जाता था और विपरीत ओपोजिशन की सरकार होती थी तो उसकी वजह से हम जब भी उनके पास काम के लिए गए तो साडी तो सरकार नहीं हैगी है, सानू यही जवाब मिलता है। किते ना किते वो भी साडा माइनस पॉइंट रहा उन्होंने दा। ते शक्ति रानी शर्मा जी ने साडे को कालका कॉन्स्टिट्यूएंसी से बहुत मेहनत की है, ਉਹਦਾ फल सानू आज मिला है। अभी हम बात करेंगे अनिल राय जी से। अनिल राय जी, जैसे रायपुरानी में भी उन्होंने बढ़त हासिल की है, मोरनी में भी बढ़त हासिल की है शक्ति रानी शर्मा जी ने, तो और कालका से वो बढ़त बनाकर आए थे, तो यहाँ के लोगों का क्या सहयोग मिला उनको और इस जीत के मायने क्या है? सबसे पहले मैं रायपुरानी के नगरवासियों की ओर से, सब मतदाताओं की ओर से सबको बधाई देता हूँ शक्ति रानी की जीतने पर। बहुत बहुत उल्लास है सबका, सब दिवाली की तरह सरोवार है खुशियों से। और जहाँ तक बढ़त का सवाल है, भाजपा की जो नीतियाँ हैं, भाजपा की जो नीति और नेतृत्व है, वो सबसे बड़ा कारण है। लोगों ने उनमें विश्वास जताया है और जो भी राज्य सरकार की नीतियां रही हैं, लोगों के कल्याण के लिए कार्य किया है। उन्होंने किसी ये नहीं देखा कि ये मेरा अपना है, सबके लिए एक समानता का व्यवहार किया है और अपने क्षेत्र में ज़्यादा से ज़्यादा कार्य करने की कोशिश की है। और हालांकि हमारा जो क्षेत्र है, पीछे प्रदीप चौधरी यहाँ के एमएलए रहे हैं, उतना यहाँ पर सहयोग नहीं मिल पाया सरकार की तरफ से, परंतु उनकी नीतियों के कारण, सबसे बड़ा कारण यह रहा है कि नीतियों के कारण जो एक कायम रही है, उनसे सब मतदाताओं को बड़ा लाभ मिला है। मैं पुनः शक्ति रानी शर्मा जी को अपने नगरवासियों की ओर से और अपने मातृशक्ति की ओर से बहुत बहुत बधाई देता हूँ। रायपुरानी के ऐसे कौन से कार्य हैं जो आप करवाना चाहोगे, मतलब जो ऐसे शक्ति रानी शर्मा बनी है यहाँ पर, उनको लेकर के? देखिए, जैसे आप सबको पता है कि भाई कार्तिकेय शर्मा जो शक्ति रानी जी के सुपुत्र हैं और राज्यसभा से सांसद भी हैं, उन्होंने चारों मंडलों में, कालका विधानसभा जो 4 मंडल है, कालका, पिंजौर, रायपुरानी और मोरनी, सबकी समस्याएं अलग अलग हैं और सबके उन्होंने मैनिफेस्टो अलग अलग बनाए हैं, जिनमें उन्होंने जो मुख्य समस्या है यहाँ की उनको मेंशन किया है
और उन पे सब पे कार्य हो गया। अगर मैं रायपुरानी क्षेत्र की बात करूं, यहाँ पे जो सबसे पहला और सबसे बड़ा और सबसे पुराने टाइम का मुद्दा है वो है सब डिवीजन का। दूसरा है जैसे हॉस्पिटल है जो हमारा मल्टीप्लेक्स बना हुआ है, उसमें जैसे अल्ट्रासाउंड की मशीन हो गई है, एक्सरे की मशीन है, ब्लड बैंक शुरू कराना, ऑक्सीजन का प्लॉट शुरू कराना, और जैसे कुछ एक कैंसर का उन्होंने बोला था कि इमरजेंसी, जिसमें हम एक इमरजेंसी ट्रीटमेंट कैंसर पेशेंट्स को दे सकें, एक चाइल्ड स्पेशलिस्ट डॉक्टर को, और भी है जैसे साफ सफाई की समस्या है, आवारा पशुओं की समस्या है। इन सब समस्याओं को मैनिफेस्टो में मेंशन किया गया है। उन सब समस्याओं पे काम होगा, क्योंकि आज हरियाणा में भी हमारी सरकार है, केंद्र में भी हमारी सरकार है, और जैसे कि आप सभी को पता है हमारे सीएम भी लोकल है। तो इस चीज का बेनिफिट हमको यहाँ पे मिलेगा और हमारे सारे काम ऑन प्रायोरिटी होंगे। जीत को लेकर के आप कितने आश्वस्त थे उसके बारे में बताइएगा। और जो महिलाओं की यहाँ पे समस्या है, आपने शक्ति रानी शर्मा से बात की है, थोड़ी सी वो बताइए कि क्या वो पूरी होने वाली है? बिल्कुल होंगी। सबसे पहले तो मैं सभी को बधाई दूंगी और उसके बाद ये बताऊंगी कि महिलाओं की हर समस्या पूरी होगी। यहाँ के मतदाता हैं, मातृशक्ति है, महिलाएं हैं, बुजुर्ग महिलाएं हैं, और खासकर जो युवा है, इस जीत के उनके लिए क्या मायने रहेंगे? उन सबके लिए यही था, मैं सबसे पहले ये था कि सबसे पहले तो मैं पूरे कालका वासियों को बधाई देना चाहती हूँ कि जो शक्ति मैडम ने हमारे ऊपर विश्वास जताया था, हमने उनको पूरा करके दिखाया। अब हमें भी वही उम्मीद है कि मैडम भी हमारे पूरे विश्वास पे खरी उतरेंगे, जैसे हम उनके विश्वास पे खरी उतरे हैं। ठीक है। तो पत्र में जो मांगे पूरी की गई है, बताया गया है, तो उसको लेकर के आप क्या कहोगे? कार्तिक शर्मा जी को हमारे जो मंडल की जो समस्याएं हैं, हमने कर्म अनुसार उनको नोट कराई और उन्होंने आश्वासन दिया है। जैसे कि यहाँ पर नशे की बड़ी प्रॉब्लम है, हमारे यहाँ पर जो है स्पोर्ट्स की बच्चों को कोई सुविधा नहीं है, हमारा उपमंडल बनाना है, हमारे यहाँ सीवरेज सिस्टम बनाना है रायपुरानी में, एक लड़कियों के लिए कॉलेज की समस्या है, बहुत 35 किलोमीटर से लड़कियां यहाँ पढ़ने आती हैं, वो फिर आगे जाती हैं, कोई पॉलिटेक्निक नहीं है यहाँ पर, कोई हम चाहते हैं एक कोई सैनिक स्कूल बने, करनाल में पढ़ता है या नाभा में पढ़ता है, हमारे क्षेत्र में कोई सैनिक स्कूल हो ताकि यहाँ जो गरीब बच्चे हैं 10वीं या 12वीं के बाद वो यहाँ पर पुलिस में जाएं, मिलिट्री एकेडमी में यहाँ पर ट्रेनिंग लें। ये हमारे जो है, और सबसे उन्होंने जो जोर देकर कहा है हमारी समस्याओं को दूर करने के लिए कि इस क्षेत्र में हम ज़्यादा से ज़्यादा इंडस्ट्री लगाएंगे ताकि हमारे जो बच्चे जिनको रोजगार नहीं मिला और कई उससे 10-20 सालों से लोग वंचित रहे हैं रोजगार से, उनको ज्यादा से ज्यादा रोजगार मिले, इनको ज्यादा रखा है प्रमुख। उन्होंने वोट डाला, उनको क्या कहोगे आप? कार्यकर्ताओं का जी बहुत बहुत धन्यवाद है। एक एक कार्यकर्ता ने बहुत ही मेहनत की है और उसी की वजह से हम 300-400 वोटों की जो लीड लेके यहाँ से जीतते हैं, ये उन्हीं की मेहनत का फल है कि शक्ति रानी शर्मा को जिता। जैसे हम बात कर रहे थे यहाँ पे रायपुरानी में, सतीश सैनी जी के यहाँ पर आए हुए थे, बैठक की हुई थी, समीक्षा की है हमने कि शक्ति रानी जी के विजय होने के क्या कारण है। बाहरी प्रत्याशी, बार बार कहा जा रहा था कि बाहरी प्रत्याशी है, एक ही मुद्दा था विपक्ष के पास, उसको लेकर भी जनता ने यहाँ पर जवाब दिया है। और अभी इन्होंने शक्ति रानी शर्मा को, कार्तिकेय शर्मा को शुभकामनाएं दी हैं, और खास करके जो यहाँ के मतदाता थे उनका भी उन्होंने धन्यवाद किया है। मैं पत्रकार पुष्पेंद्र स्वामी, संवाददाता हरियाणा न्यूज तीसरी आंख। सभी कार्यकर्ताओं को शुक्रिया, सभी का शुक्रिया जी, सभी को बहुत बहुत बधाई जी, सबको बधाई हो। इस जीत से शक्ति रानी शर्मा जी को बहुत बहुत बधाई। आप सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई और सबका बहुत बहुत धन्यवाद। इस जीत से शक्ति रानी मैडम को बहुत बहुत बधाई। बहुत बहुत बधाई। शक्ति रानी शर्मा को बहुत बहुत बधाई। शक्ति रानी शर्मा को बहुत बहुत बधाई। शक्ति मैडम को बहुत बहुत बधाई। सभी कार्यकर्ताओं का जीत के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सभी कार्यकर्ताओं को जीत के लिए बहुत बहुत बधाई और शक्ति रानी जी को भी बहुत बहुत बधाई। शक्ति रानी को और अपने कार्यकर्ताओं को सभी को बहुत बहुत बधाई। मैं सभी कालका वासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ जिन्होंने शक्ति रानी को भारी मत जिताया। मेरी तरफ से माता शक्ति रानी शर्मा जी को बहुत बहुत बधाई, बड़े भाई कार्तिक शर्मा जी को भी बहुत बहुत बधाई और सभी देवतुल्य कार्यकर्ताओं को भी बहुत बहुत बधाई। सभी मतदाताओं को बहुत बहुत धन्यवाद। विनोद शर्मा जी और शक्ति रानी, उनकी फैमिली को मैं बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूँ। सभी कार्यकर्ताओं को और माता शक्ति रानी को बहुत बहुत बधाई। सभी कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत बधाई। समस्त क्षेत्रवासियों को बहुत बहुत बधाई। सभी को बहुत बहुत बधाई जी, माता शक्ति रानी को और कार्यकर्ताओं को जिन्होंने अंत तक प्रयास किया
और जीत में सहभागी बने। मेरे सभी देवतुल्य कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत बधाई, शक्ति रानी जी को और बड़े भाई कार्तिकेय शर्मा जी को बहुत बहुत बधाई। शक्ति रानी जी को बहुत बहुत बधाई और कार्यकर्ताओं की वजह से जो ये जीत हासिल हुई है उसके लिए बहुत बहुत बधाई। पार्टी के सारे कार्यकर्ता को मेरी तरफ से बधाई। शक्ति रानी जी को बहुत बहुत बधाई, जिन्होंने हम पे इतना विश्वास किया और उनका बहुत बहुत शुक्रिया। भाजपा के कार्यकर्ताओं को, कालका क्षेत्र वासियों को और शक्ति रानी जी को विशेष तौर पर बहुत बहुत बधाई। और हम शक्ति रानी का और विनोद शर्मा जी का बहुत बहुत आभारी है, जिन्होंने हमारे गांव में घूम करके हमारे गांव का भ्रमण किया है। शक्ति रानी को बहुत बहुत बधाई। कालका वासियों को सबको बधाई। हमारी तरफ से बीजेपी पार्टी के सभी सदस्यों को बहुत बहुत बधाई और बहुत